राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी सरकार को ऐसा करंट लगा है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। एक एक करके हर कोई सरकार के विरोध में खुलकर और जमकर सामने आ गया है, जिसने सबकी धड़कनों को बढ़ा कर रख दिया है। हाल ही में दोस्तों आपको बता दें, शंकराचार्यों ने सरकार को आग दिखाई तो अब लाखों युवाओं ने मोदी सरकार को ऐसी खरी खरी सुनाई है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सर्द मौसम में जहां एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री घर में बैठकर आराम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुले आसमान के नीचे युवा सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, युवाओं ने तो सरकार को खुले तौर पर ऐसी धमकी दे डाली है जिसके बाद से मोदी योगी सरकार की हालत पस्त हुई पड़ी है। योगी भी देखते रह गए। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने दिल्ली पहुंचकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सेना भर्ती के लिए लाखों युवा सड़कों पर है। उनका कहना है कि सरकार को राम मंदिर से पहले हम युवाओं को रोजगार देना चाहिए। युवाओं ने ऐसा वक्त सरकार को धमकी दी है, यानी ऐसे वक्त में सरकार को धमकी दी है जब सरकार भी चारों ओर से घिरी हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं जो युवाओं ने खुलकर कहा है और खुले तौर पर धमकी दी है, उसे आपको भी सुनना चाहिए क्या कुछ कह रहे हैं सेना में भर्ती के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारी युवा। हम मोदी सरकार से यही विनती करते हैं कि रामलला पे हमें जब भी खुशी होगी जब हमारी ज्वाइनिंग और हमें हमारे हक और मांगे मिलेगी। सर, यही आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। सुना आपने दोस्तों, ये है आज की असली हकीकत। एक और सरकार राम मंदिर के नाम पर सियासी रोटियां लगातार सेक रही है, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं ने खुलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको आसान भाषा में समझा देते हैं, केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग थी कि इस स्कीम के आने से पहले जिन लोगों को डिफेंस में चुना गया था उनकी भर्ती की जाए। यह प्रदर्शन AICC सर्विसमैन डिपार्टमेंट के बैनर तले किया गया। AICC कर्नल रिटायर रोहित चौधरी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने से पहले करीब 1.5 लाख युवाओं को डिफेंस फोर्स में नियुक्ति के लिए चुना गया था, लेकिन अभी तक सर्विस ज्वाइन करने के लिए वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए यहाँ पर कितने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं। इन सभी ने सभी प्रक्रिया पूरी की है और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई किया है। फाइनल सिलेक्शन क्वालिफाई भी किया है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि इन युवाओं को अनुमति दे कि वो फोर्स ज्वाइन कर सके। इस दौरान युवाओं ने राम मंदिर को लेकर बड़ी बात भी कही, जिसको सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ट्वीट भी किया है। एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये अनिल बिश्नोई है, यानी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है और लिखा है, अग्निपथ योजना से पहले उन्हीं 1.5 लाख युवाओं में से एक जिन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना सजोया था। नाम नमक निशान टोली का हिस्सा बनना चाहता था। अनिल बोला, राम मंदिर की खुशी हमें तब मिलेगी जब हमें हमारी ज्वाइनिंग मिलेगी। इसी के साथ ही कांग्रेस की शेरनी ने भी ऐसी दहाड़ लगाई है जिसके बाद सरकार के मंत्रियों के पसीने छूट गए हैं। राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों के बीच कांग्रेस की शेरनी यानी कि सुप्रिया श्रीनेत ने न सिर्फ दहाड़ लगाते हुए सरकार की हालत पस्त और पतली करती, बल्कि मोदी सरकार, माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया को भी आईना दिखाया और उन्होंने साफ तौर पर सरकार और शंकराचार्यों के मुद्दे पर सवाल दागे हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ कांग्रेस की शेरनी सुप्रिया श्रीनेत खुले तौर पर हल्ला बोलती हुई और कहती हुई नजर आ रही हैं, साफ तौर पर मुखर होकर बोल रही हैं। देखिए इस वीडियो को। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। सुना आपने कैसे खुले तौर पर और साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को उठाया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने गोदी मीडिया को लेकर ट्वीट भी किया है और ट्वीट में लिखा है कि थोड़ा आक्रोश हमारे शंकराचार्य के अपमान पर भी दिखाइए, यानी गोदी मीडिया को यहां कहा जा रहा है। कांग्रेस के नेता 22 जनवरी के राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। हम सदैव मंदिर और अन्य पूजा के स्थल गए हैं, आगे भी जाएंगे। अपने इष्ट के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण का आवश्यकता हमें नहीं है, यानी किसी भी इनविटेशन की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा कांग्रेस की शेरनी ने कहा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी सरकार की कलई खोलते हुए ट्वीट किया और लिखा, शंकराचार्य का इंटरव्यू किया है, जिसमें कुछ अंश उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने
साफ तौर पर सरकार पर जो है सवाल दागे हैं और बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इस ट्वीट में लिखा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से विपत्ति आएगी, यानी अधूरा जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर सवाल उठाए। चुनाव के लिए मोदी जल्दबाजी कर रहे हैं, विधि विधान से कुछ नहीं हो रहा है, आसुरी शक्तियां प्रभावी हो जाएंगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने ये सब क्यों कहा? अब शंकराचार्यों ने क्यों मना किया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कोई भी साधु ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं कहता है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है, कोई ठोस मामला होता है, तभी ऐसा कहा जाता है। अब इस मामले में अखिलेश यादव ने भी सरकार और उनके चाटुकार पत्रकारों के लिए खुलकर तंज कसते हुए लिखा है कि ये भाजपाई हमारे चारों शंकराचार्यों को भी कह सकते हैं कि वो सनातनी नहीं है। ये सारा बयान अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। अब चारों ओर सरकार के खिलाफ कैसे राम मंदिर उद्घाटन से पहले बिगुल बच चुका है, जिसने सरकार की मुश्किलों को कहीं ना कहीं बढ़ा कर रख दिया है। ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं। जो एक तरफ विपक्षी नेता भी उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये विधि विधान के अनुसार बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मंदिर का निर्माण जो है पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जल्दबाजी में चुनावों के चक्कर में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट भी नहीं है, इसके बावजूद भी ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। सभी लोग अब इनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे सोशल मीडिया पर लोग हों या फिर शंकराचार्य हो, और यहाँ तक बड़े बड़े पत्रकार लगातार ट्वीट कर ये बात बता रहे हैं और सच्चाई भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ शंकराचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये राजनीति मंदिर की जो है तेज हो चुकी है, क्योंकि राम के नाम पर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो आपके सामने खुलकर जो है कलई मोदी सरकार की लगातार खुलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार के मंत्रियों की टेंशन भी बढ़ चुकी है और मोदी योगी की टेंशन भी 100 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे इस पर क्या देखने वाली बात होगी, ये सबकी निगाहें अब आगे क्या कुछ इस मुद्दे पर निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।